गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रो सोशल बिहेवियर के डिटरमिनेंट्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि प्रो सोशल बिहेवियर यानी प्रति सामाजिक व्यवहार क्या है, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी यह जो व्यवहार है व्यक्ति में किस तरह से प्रभावित करता है, यानी किसी में जेनेटिक होता है, कोई अपने वातावरण को देखकर सीखता है। इस तरह से इसके कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे। आज मैं इससे आगे बढ़ूंगी और आज बताऊंगी कि फैक्टर डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर, जो आप लोगों का साइकोलॉजी सेमेस्टर 3 में सोशल साइकोलॉजी में तीसरा यूनिट है, उसमें जो आप लोगों का है कि प्रो सोशल बिहेवियर, जिसके बारे में इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, तो उसी में आगे है कि फैक्टर डेवलपिंग प्रो सोशल बिहेवियर, यानी कोई कारक ऐसा क्या है जिससे व्यक्ति में वह व्यक्ति में प्रभावित करता है कि वह प्रो सोशल बिहेवियर दिखाए। यानी ऐसे कुछ कारक मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं जिसके आधार पर या तो किसी व्यक्ति में पैदा की जा सकती है या जो भी उसके पास व्यक्तित्व है उस पर उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी उनको इंक्रीज किया जा सकता है। तो कुछ सहायतापरक व्यवहारों के बारे में उसके कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति में इस तरह से व्यवहार उत्पन्न भी कर सकते हैं, या अगर उनमें है तो उसको और बढ़ावा दे सकते हैं। या कुछ है जिसे मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रविधियों का वर्णन किया है जिसे सहायतापरक व्यवहार को सिखलाया जा सकता है या अधिक समृद्धि बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारा पहला है प्रति सामाजिक मूल्यों के साथ बच्चों का पालन पोषण, यानी राइजिंग चिल्ड्रन विथ प्रो सोशल वैल्यूज। सेकंड है पर्यावरणीय अस्पष्टता को कम करना, यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल एम्बिग्यूटी। थर्ड नंबर है उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाना, यानी इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ है परोपकारिता की शिक्षा, यानी टीचिंग ऑटिज्म। तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट्स है प्रति सामाजिक मूल्यों के साथ बच्चों का पालन पोषण। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अगर बच्चों में यदि आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल को ठीक ढंग से विकसित किया जाए तो उसमें सहायतापरक व्यवहार यानी हेल्पिंग बिहेवियर करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह कार्य उन्हें एक उचित दुलार प्यार की स्थिति में रखकर पालन पोषण करने से ही संभव होता है। हॉफमैन ने 1975 में एक अध्ययन किया है। उस अध्ययन पर उन्होंने बताया है कि जिन ऐसे बच्चे जिनमें सहायतापरक व्यवहार यानी प्रो सोशल बिहेवियर करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उनके माता पिता में से किसी एक में भी ये गुण होता है। यानी कम से कम ऐसे व्यवहार दिखाने की जो प्रति उन्मुखता है वह माता पिता किसी एक में भी होती है या दोनों में होती है, तो वह उसके बच्चे भी उस तरह का गुण ऑटोमेटिक उसमें अर्जित होते हैं। इसके बाद ये भी देखा गया है कि यदि बच्चों को एक उचित सांवेगिक वातावरण यानी स्नेह प्यार आदि के वातावरण में रखकर पाला पोसा जाए और उन्हें कोई भौतिक दंड या अनुशासन नहीं दिया जाए, और ऐसे बच्चों में प्रति सामाजिक मूल्य यानी प्रो सोशल वैल्यूज अधिक तीव्रता से विकसित होते हैं। इनमें सहायतापरक व्यवहार के प्रति उन्मुखता अधिक देखी जाती है। मतलब अगर किसी बच्चे को पारिवारिक वातावरण में प्यार दुलार से पाला जाए और उसे कोई भी फिजिकल दंड नहीं उसको दिया जाए, तो वैसे बच्चे जो होते हैं उनमें ऑटोमेटिक ही प्रो सोशल बिहेवियर होता है। लेकिन इसके उल्टा है कि अगर जिन बच्चों के में सिर्फ सामाजिक नियम के प्रति अनुक्रिया करना सिखलाया जाता है और ऐसे नियम तोड़ने पर उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, तो उसमें बाह्य उद्दीपनों या संकेतों से निर्देशित होने से उन्मुखता अधिक होती है। ऐसे बच्चों में प्रति सामाजिक मूल्य में तेजी विकसित नहीं होती, यानी बहुत तेजी से विकसित नहीं होती है, और वे सहायतापरक व्यवहार दिखाने में हिचकिचाते हैं। यानी क्या होता है, अगर बच्चों को बचपन से ही उसे अगर सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया जाए और उसे कुछ भी अगर गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, तो वैसे बच्चों में क्या होता है, प्रो सोशल बिहेवियर उतने विकसित नहीं होते हैं। जबकि अगर जिन बच्चों को प्यार दुलार से पाला जाए और उन्हें कोई दंड भी नहीं दिया जाए, फिजिकल दंड, तो वैसे बच्चों में प्रो सोशल बिहेवियर अधिक होते हैं। यह कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है। सेकंड हमारा पर्यावरणीय अस्पष्टता को कम करना, यानी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल एम्बिग्यूटी। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि जब परिस्थिति जिसमें पीड़ित व्यक्ति जो होता है
या मदद पाने वाला व्यक्ति का स्वरूप जो है वो अस्पष्ट होता है। यानी अर्थात उस परिस्थिति का स्वरूप के बारे में उपस्थित दर्शक जो होते हैं वो सीधे ढंग से समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ है, तो वे सहायता परक व्यवहार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। अच्छा, सहायता परक व्यवहार उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक होता है कि पीड़ित व्यक्ति को परिस्थिति का बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो, अर्थात उपस्थित जो दर्शक है वो यह ठीक ढंग से समझ सके कि पीड़ित व्यक्ति जो है क्यों और कैसे आपातकालीन स्थिति में फंस गया है। इसकी स्पष्टता प्राप्त कर लेने से पीड़ित व्यक्ति का जो है हेल्प करने के लिए लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यानी जो घटना घटती है उसमें अगर बहुत सारे दर्शक इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन वे नहीं जान पाते कि आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है, तो तब तक वो लोग नहीं उसका हेल्प करते हैं रीजन जाने बिना ही। जब लोग रीजन जान जाते हैं कि हाँ कैसे हुआ है, तभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब कोई घटना घटता है तो उसका स्पष्ट ज्ञान दर्शकों जो है उनको दिया जाए। तीसरा है हमारा उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि करना, यानी इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति के पास जब अधिक संख्या में दर्शक उपस्थित हो जाते हैं तो सहायता परक जो व्यवहार है उसमें कमी आ जाती है। इसका कारण है कि अधिक संख्या में जो दर्शक होते हैं वो उत्तरदायित्व का विसरण कर देते हैं, डिफ्यूजन कर देते हैं। यदि दर्शकों में उत्तरदायित्व का जो भावना है उसको वृद्धि कर दी जाए तो ऑटोमेटिक दर्शक जो है पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए हेल्प करने लगा, मतलब आगे बढ़ जाते हैं और अपना फर्ज समझने लग जाते हैं। इस तरह से शेफर ने भी अपने अध्ययन में पाया है 1976 में कि अगर दर्शकों की संख्या ज्यादा है और कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर दर्शकों को बांट दिया जाए काम कि उसको किस तरह से कैसे हेल्प करना है तो ऑटोमेटिक लोग हेल्प करने के तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्शक हैं तो वो एक दूसरे को देखते रहते हैं या घटनास्थल को देखते रहते हैं, लेकिन वे किसी का हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते नहीं है। चौथा है हमारा परोपकारिता का शिक्षा, यानी टीचिंग ऑटिज्म। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि परोपकारी व्यवहार को अन्य व्यवहारों के समान सिखलाया जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने बच्चे को हर एक चीज शिक्षा सिखाते हैं, कोई भी, जैसे कि अच्छा गुण, बुरा गुण, ये अच्छा है, उस तरह से अगर हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर का गुण भी अगर बच्चे को सिखलाया जाए तो शायद हम उसमें बचपन से ही एक गुण आएगा और वह जब बड़े होंगे तो वह दूसरे का हेल्प करने के लिए ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। इस पर स्टफ ने 1975 में कुछ अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने बच्चों को सहायता परक व्यवहार करने के लिए सफलतापूर्वक सिखाया। यानी उन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि अगर बच्चों को प्रो सोशल बिहेवियर की शिक्षा दी जाए तो वह उस तरह का मतलब उसमें गुण आ जाता है। उन्होंने कुछ बच्चों को, यानी बड़े क्लास के, ऊंची क्लास के बच्चों को छोटे क्लास के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा था, तो उन्होंने देखा कि ये जो गुण है ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। इन्होंने ये भी देखा अध्ययन में कि जिन बच्चों को उन्हें चयनित किया था कि वे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, उनसे ज्यादा गुण जिन बच्चों को उन्होंने चयनित नहीं किया था उसमें प्रो सोशल बिहेवियर की भावना ज्यादा उन्होंने देखी। इस तरह से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परोपकारिक व्यवहार को सिखलाने के लिए सामाजिक मॉडल भी बनाए और उसका सहारा लेकर बच्चों को सिखाने की कोशिश की। इस तरह से अस्टर्डन एंड कैम्पबेल ने 1976 में अपने अध्ययन पर बताया कि यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक वास्तविक या उसकी समान परिस्थिति मदद करता है तो इसमें क्या होता है, वैसे ही परिस्थिति में अन्य लोगों की मदद करना सीख जाता है। मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी व्यक्ति को किसी कठिनाई फंसे हैं, हम लोगों ने उसकी मदद की, तो वह हम लोगों को देखकर सीखता है कि हम लोगों ने उसकी कैसे मदद की। इसलिए वह भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वह किसी मुसीबत में फंसा है या कुछ ऐसी घटना घट गई है तो वो ऑटोमेटिक वो गुण सीख चुका होता है और वह दूसरे को भी उसी तरह से वो मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि बच्चों को विशेष तरह का फिल्म दिखाकर भी, जिसमें परोपकारी व्यवहार को पुनर्वलित होते दिखाया गया हो, सहायता परक व्यवहार करने के लिए सिखलाया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे पिक्चर भी बने हैं जिससे हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसी पिक्चर को अगर हम लोग बच्चों को दिखाते हैं तो उसमें भी इस तरह के गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यानी अगर बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाए वह वैसा ही गुण अर्जित करते हैं और वैसे ही वो दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। और दूसरे जो कठिनाई पड़ा रहता है, मुसीबत पड़ा रहता है, वो जब देखता है कि दूसरे मेरी मदद कर रहे हैं तो भविष्य में अगर उसके सामने भी दूसरे लोग मुसीबत पड़ते हैं तो वही गुण उसमें भी आ जाता है और वे भी आगे दूसरे लोगों की मदद करते हैं। इस तरह से प्रो सोशल बिहेवियर को मतलब एक दूसरे से तीसरे से मतलब बढ़ाया जा सकता है। हम लोग इस तरह से आज हम लोग जाने कि कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर को अधिक अर्जित गुण है उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और जिनमें एक गुण नहीं है उसमें हम लोग एक गुण को डाल भी सकते हैं। यानी उसको लर्निंग के माध्यम से, सिखाने के माध्यम से उसको हम इस तरह से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या है और हम लोग कैसे इसको अपने में बढ़ा सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।